गांव से गांव को मिलाने वाली सड़क का निर्माण उन लोगों ने किया, लेकिन गरीबी को अमीरी से कैसे मिलाया जाए, इस सड़क का निर्माण उन लोगों ने, बेरोजगार को रोजगार तक जाने के लिए कौन सा सड़क है, उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए, उन लोगों ने नहीं। छोटे राजकुमार हो या बड़े राजकुमार हो, दोनों तो राजकुमारी हैं, दोनों राज परिवार से हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इन राज परिवार को छोड़ करके जो भी लोग आए, एक सोन नदी में घुमरी होता है, जी जी। उस घुमरी में सब लोग फंस गए। देख रहे हैं इस विधानसभा में अक्सर ये खबर मिलती रहती है, यहाँ के नौजवान जो है बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के चूंकि सरिया सेक्टिंग काम करते हैं जी जी। और उनका ऊपर से 5 तला से 6 तला से गिरकर उनकी मौत हो जाती है। पहले यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होता, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय होता, तो शायद वो पढ़ लिख करके वहां जाकर इंजीनियरिंग का इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। इनको इनकी लड़ाई है कि हम किस तरह से पैसा कमाए हैं और उस पैसे के दम पर हम चुनाव लड़े, जो यहाँ की जनता इतना मूर्ख नहीं है। नमस्कार, मैं बीटू सिंह और आप देख रहे हैं बेखौफ गढ़वा न्यूज। आज हमारे साथ हैं पलामू प्रमंडल के जो काफी चर्चित शिक्षक हैं। नाम है उमाशंकर चौबे उर्फ यूएस चौबे, जो पलामू में अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पिछले कई वर्षों से पलामू प्रमंडल के छात्रों को सेवा दे रहे हैं और गरीब छात्रों को निःशुल्क सेवा देते हैं। तो आज एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पिछले कई वर्षों से राजनीतिक में सक्रिय हैं। इनसे बात करते हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा झारखंड में कुछ ही दिनों में होने वाली है और ये भवनाथपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी किए हैं। तो सबसे पहले उमाशंकर चौबे जी का बेखौफ गढ़वा न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद बिट्टू जी। आप युवाओं के, किसानों के आवाज हमेशा उठाते रहते हैं और बेखौफ होकर उठाते हैं, इसके लिए बेखौफ इंडिया न्यूज को आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़िए। चौबे जी, पहला सवाल है हमारा आपसे। आप 2015 से 19 तक कांग्रेस पार्टी के बैनर तले भवनाथपुर विधानसभा के राजनीतिक में सक्रिय रहे, फिर अचानक गायब हो गए और 2024 में पुनः वापसी किए हैं कांग्रेस पार्टी के ही बैनर तले। तो क्या उद्देश्य है आपका राजनीतिक में पुनः आने का? देखिए बिट्टू जी, ऐसा बात नहीं है। हम 2015 या 14 से ही नहीं, जब से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है और हम चूंकि गरीब के बेटे हैं, तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य होता है नौजवानों को शिक्षित करना, और वो भी एक तरह की लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई है। जी जी। नौजवानों को शिक्षित करना सबसे बड़ी लड़ाई है और बिना शिक्षा के गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो उस लड़ाई में हम बराबर लगे हुए हैं। 2014 के पहले भी लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं। प्रतिवर्ष इसी क्षेत्र के नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल के जो भी गरीब के बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, आजकल तो हम लोग कार्यक्रम भी चलाए हैं कि जिसका नहीं है कोई बाप और भाई, उसका भी नहीं रुकेगा पढ़ाई। तो हम हमेशा लगे रहते हैं। मेरा सोच होता है, हमारा पहले शुरू से सोच है कि जैसे अगर गांव है तो वहाँ गांव में विद्यार्थी मेरा हो, हर एक स्कूल में शिक्षक मेरा विद्यार्थी हो, हर एक थाना में का दरोगा जो हो मेरा विद्यार्थी हो, हर एक प्रखंड का बीडीओ मेरा विद्यार्थी हो, पत्रकार मेरा विद्यार्थी हो। तो ऐसा नहीं है, हम इस लड़ाई में पहले से भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं और हमारा सोच है कि सबसे पहले आइए हम सब मिलकर शिक्षित एवं विकसित समाज का निर्माण करें और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम हमेशा उसके लिए तत्पर रहेंगे। चौबे जी, पिछले जनप्रतिनिधि जो पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही 3 बार से यहाँ पर विधायक हैं, इससे पहले केसरी जी थे, उन लोगों ने क्या नहीं कर पाए जो आप करना चाहते हैं? देखिए उन लोग ऐसा नहीं है, उन लोग सब चीज किए हैं उन लोग, लेकिन उन लोग एक दो काम नहीं कर पाए। गांव से गांव को मिलाने वाली सड़क का निर्माण उन लोगों ने किया, लेकिन गरीबी को अमीरी से कैसे मिलाया जाए, इस सड़क का निर्माण उन लोगों ने नहीं किया। और शिक्षा को, शिक्षा या शिक्षित परिवार तक उस नौजवान को कैसे ले जाया जाए, इस सड़क का निर्माण नहीं किया। बेरोजगार को रोजगार तक जाने के लिए कौन सा सड़क है, उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए, उन लोगों ने नहीं किया। बहुत पहले हमारे भवनाथपुर में एक कारखाना खुला और हमारे क्षेत्र के जितने भी नौजवान हैं, इस विधानसभा के बहुत नौजवान वहां गए, लेकिन क्या फोड़ने गए, तो पत्थर फोड़ने गए। अगर उस कारखाना के पहले यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होता, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय होता, तो शायद वो पढ़ लिख करके वहां जाकर इंजीनियरिंग का इंजीनियर बनते और इंजीनियर के पद पर उनकी नियुक्ति होती। आज आप देख रहे हैं इस विधानसभा में अक्सर ये खबर मिलती रहती है, यहाँ के नौजवान जो है बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के चूंकि सरिया सेक्टिंग काम करते हैं और उनका ऊपर से 5 तला से 6 तला से गिरकर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय होता, एक अच्छा कॉलेज होता, इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता, तो वो कलम चलाने सीखते हैं और कलम चलाने में कोई इतना भारी एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई उनकी मौत नहीं होती। तो हमारा सोच है कि
मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं चुनाव ही लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने सोच के साथ तो उन दोनों से लड़ूंगा। ये मेरा सोच है कि आप लोगों ने बहुत किया, ऐसा नहीं मैं नहीं कर रहा हूं कि जो भी मान लीजिए सड़क बना, बांध बना, सब उन लोगों ने किया, लेकिन अब गरीबी को अमीरी से मिलाने वाले सड़क का निर्माण किया जाए, और शिक्षा को शिक्षा से मिलाने वाले सड़क का निर्माण किया जाए। बेरोजगार युवा जो हमारे बाहर जा रहे हैं कमाने, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, और ये जब कोई करेगा हम उसके साथ हैं, ऐसा बात नहीं है। किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, रोजगार के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है। जैसे यहाँ की जवानी बाहर बह जा रही है। जैसे जो भी क्षेत्र के हमारे युवा हैं, अगर आज जो बाहर जाके कमा रहे हैं, उनमें सारा ताकत है। आप जो सामने मंदिर देख रहे हैं, इसका गुंबद, ये गुंबद जो है, ये यहाँ के नौजवानों ने बनाया है। यहाँ के नौजवानों की में ताकत है। जो भी यहाँ का बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ के नौजवान बना रहे हैं। ये जो बाहर जा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ से पंडा नदी की पानी, सोन नदी की पानी बह जा रही है, तो यहाँ से जवानी भी बह के बाहर जाकर वो विकास कर रहे हैं। तो हमारा यही चाहत है, हमारा ये सोच है, हमारी लड़ाई है इस सोच के साथ। उनके साथ भी इसी सोच पर लड़ाई होगी कि यहाँ के नौजवान रुके, यहाँ की पानी रुके और यहाँ की जवानी रुके। जो भी जितने भी यहाँ के डैम हैं, उसमें जो है किसी न किसी नदी का पानी उस डैम में डाला जाए, और वहां से उस गरीब किसान के खेत को सिंचाई की व्यवस्था उनको दिया जाए, और परमानेंट पानी की व्यवस्था दिया जाए। भवनाथपुर की वर्तमान राजनीतिक में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में तूतू मैमे बराबर मंच के माध्यम से हो रहा है। अभी महागठबंधन का सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है, और आप कांग्रेस से वर्तमान में आप दावेदारी किए हैं टिकट का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि होता क्या है ना कि जैसे अगर सामने में हर कीर्तन सुनने वाले लोग हों, तो हीरो क्या करता है कि हर कीर्तन टाइप का चीज बजाता है ताकि उनको मजा आए। तो वो लोग इतना अशिक्षित इस क्षेत्र की जनता को रखे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी जनता अशिक्षित है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि उस शिक्षा के माध्यम से हम कहीं पर रोजगार ढूंढ सकें, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से कुछ अच्छा कार्य कर सकें। तो ये जो है, हम भी कुछ अपशब्द सुन रहे हैं। हमारे छोटे राजकुमार हो या बड़े राजकुमार हो, दोनों तो राजकुमार ही हैं, दोनों राज परिवार से हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इन राज परिवार को छोड़ करके जो भी लोग आए, एक सोन नदी में घुमरी होता है, उस घुमरी में सब लोग फंस गए। चाहे वो हम केपी यादव की बात करें, चाहे वो हम कन्हैया चौबे की बात करें, वो भी घुमरी में फंसे। चाहे अभी देखिए सेकंड स्थान पर आए हुए ताहिर अंसारी हैं। अगर उनकी लड़ाई सोच के साथ थी, तो अपने सोच के साथ उनको भी कायम रहना चाहिए था, चाहे वो कन्हैया चौबे हो, चाहे केपी यादव हो। तो इन लोग सोच की लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई है कि हम किस तरह से पैसा कमाए हैं, और उस पैसे के दम पर हम चुनाव लड़ें। जो यहाँ की जनता इतना मूर्ख नहीं है। यहाँ पर सोच के साथ यदि चुनाव लड़िएगा, आप गिरिवर पांडे जीते हैं, उनके पास पैसे नहीं थे, उनका एक सोच था, लेकिन चूंकि कम समय के लिए रह पाए, बेचारे चले गए, वो भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक सोच के साथ आगे बढ़े, और हाँ, सोच के साथ, उस सोच के साथ अगर भानु जी भी उस सोच में शामिल होते हैं, उनसे प्रतिज्ञा करवाया जाए। जैसे वो आशीर्वाद जो लेते चल रहे हैं, वो आशीर्वाद मत लें, नौजवानों के सामने खड़े हों और ये प्रतिज्ञा करें कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करना चाहते हैं, और तब नौजवान उनको साथ दें। राजा जी भी हैं, वो भी इसी टॉपिक पर साथ। युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप फैक्ट्री खुलवा दे रहे हैं, उसमें तो यहाँ के लोग जाकर पत्थर तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे नौजवान पढ़े लिखे नहीं है। तो आप नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं, पहले उसकी व्यवस्था करें। सीट शेयरिंग में महागठबंधन के तहत अगर झामुमो के खाते में जाता है भवनाथपुर सीट, तो आप क्या झामुमो प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे, या फिर अलग रास्ता देखेंगे? देखिए, मेरा तो हम तो पहले भी बोल दिए कि हमारा एक सोच है, हम किसी इंसान का समर्थन या किसी इंसान का विरोध नहीं है। किसी की दुनिया में ताकत नहीं है कि इन दोनों का विरोध कर पाए, क्योंकि इन लोग, जैसे होता सर्वे गुणाः कांचन मासरयन्ति, सभी चीज पैसे में गुण आजकल के जमाने में है। तो इनका विरोध हमारा नहीं है, हमारा ना इनका विरोध है ना उनका विरोध है। हम एक सोच के साथ लड़ना चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा हो। हमारे भवनाथपुर विधानसभा की आजादी उसी समय भी मिली है जिसमें दिल्ली आजाद हुआ था। हमारे भवनाथपुर विधानसभा की आजादी उसी समय मिली है जब रांची आजाद हुआ था, जब पटना आजाद हुआ था, जब डाल्टनगंज आजाद हुआ था, या जो अन्य शहर है वहां पर यदि इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर अगर
केंद्रीय विद्यालय है। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हो, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, बहुत काफी जगह है। आप भवनाथपुर विधानसभा में अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो है जीएम लैंड है, हमको लगता है कि कम से कम 4-5 हजार एकड़ जीएम लैंड है। आखिर उसमें इन गरीब युवाओं के लिए, जो युवा यहाँ से दर दर भटकते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल, उनके लिए विश्वविद्यालय, उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके लिए मेडिकल कॉलेज, ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो भी अगर इसके लिए कहेगा, हम उसके साथ हैं। वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही कई जगह सभाओं में बोलते हैं कि जब चुनाव आता है तो बहुत लोग बिल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये उनको दिखता है कि चुनाव आते हैं तो बहुत लोग बिल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। देखिए, कोई भी हो, भानु हो या राजा हो, कोई पीएचडी के सर्टिफिकेट हासिल करके विधानसभा में नहीं गए हैं। ये गरीब नौजवान जनता, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे ये जो लोग हों जो यहाँ पर हैं, चाहे ये हमारे भैया लोग हों, इन लोग वोट दिया है, इन लोग की ताकत से वो विधानसभा में पहुंचे हों, कोई भी हो। तो इन लोग जब ताकत दे दिया, इन लोग पैसा दान नहीं किया, इन लोग धन दान नहीं किया, इन लोग मत दान कर दिया। मत मतलब अपना दिमाग दान में उनको दे दिया है। इतने लोगों को दिमाग दान में, आजकल तो लोग धन भी दान करते हैं, देखते हैं कि पंडित जी ऐसा तो ना कोई दारू पिए वाला हो, गलत उसका उपयोग तो नहीं करेगा, तो वहां धन दान भी नहीं करते हैं। लेकिन लोगों ने विश्वास करके कितने पुष्ट से उन लोगों को मतदान कर रहे हैं यहाँ के नौजवान। तो यहाँ के नौजवान मतदान कर रहे हैं, तो ये ना करें, वो इसी क्षेत्र का बेटा है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। और ये प्रजातंत्र है, इसमें सबका अधिकार है। एक गरीब आदमी भी चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन सोच के साथ तो लड़ सकता है, और ये हर एक नौजवानों का कर्तव्य है। अंत में भवनाथपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? यहाँ अब मेरा बस अपील है कि जो लोग भी आपके पास जाते हैं, वो इस गांव को उस गांव से मिलाने वाली सड़क की मांग तो करें वो, लेकिन गरीबी को अमीरी से कैसे मिलाया जाए। अशिक्षित नौजवान जो आज बाहर जा करके सरिया सेक्टरिंग में मर जा रहे हैं, उनको इस क्षेत्र में रखने के लिए क्या ऐसा व्यवस्था इन लोग दोनों या जो भी जीते वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कारखाना खोल रहे हैं, कहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं। हमारे देश की, हमारे इस क्षेत्र की आज़ादी के भी उतने ही साल गुजर गए जब बम्बे आज़ाद हुआ था। जी, जी। तो आखिर यहाँ पर वैसी क्या व्यवस्था इन लोग दे रहे हैं? तो ये मांग करें चुनाव में, चाहे हम आए, चाहे आप आए, चाहे छोटे राजकुमार आए, बड़े राजकुमार आए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चुनाव जीते, लेकिन चुनाव जीते वो न जीते, यहाँ की जनता जीते, यहाँ के नौजवान जीते, यहाँ के गरीब जीते, यहाँ के किसान जीते। जो आज पानी बहुत जगह नहीं है और उस नदियाँ बह रही हैं, यहाँ का पानी बह जा रहा है, तो उस पानी को रोके और यहाँ की जवानी को रोकें। यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, यहाँ शिक्षण संस्थान खुले, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। गरीब लोग जो आज रांची जाकर दवाई कराते हैं, यहाँ पर बहुत जगह खाली है, जी, जी। और सब उन लोग की नज़र में सब जमीन है। उस जमीन पर यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने, और हॉस्पिटल ना बने पॉकेट ना बने, उसमें पैसा हो। मतलब केवल हॉस्पिटल ना बने, उसमें डॉक्टर बैठे। हॉस्पिटल तो इसलिए बना देते हैं उन लोग या कोई भी लोग कि उससे उन लोग को कमीशन मिलता है, ये छुपा हुआ नहीं है। जी। एक रोड बनवाने में एक विधायक को कम से कम 10 लाख रुपया मिलता है, लेकिन शायद एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में या एक मेडिकल कॉलेज बना जो मतलब बताएगा वो चीज के बारे में जिसमें उसको ज्यादा कमीशन मिलता है। तो ऐसा काम ना हो, काम ये हो जिसमें नौजवानों को फायदा हो। नौजवान बहुत दिन विश्वास किए हैं, हम भी नौजवान हैं यहाँ के, हम भी विश्वास किए हैं, हम भी किसी न किसी दोनों को ही वोट देते होंगे, जी, ऐसा बात जी। तो नहीं है। हमारे पिताजी देते होंगे, आपके पिताजी देते होंगे, लेकिन आपके घर के भी नौजवान, इनके घर के भी नौजवान, सभी नौजवान आखिर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इनके लिए व्यवस्था हो बस। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे कांग्रेस के नेता उमाशंकर चौबे जी, जो भवनाथपुर विधानसभा सीट से 2024 के होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी किए हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो आप बने रहिए बेखौफ गढ़वा न्यूज के साथ। मैं बिट्टू सिंह,